हम सिर हिलाते हैं, और क्या हुआ? अच्छा और बताओ, और क्या हुआ? जब सिर हिलाएंगे तो सुनाने वाला क्या करेगा? अगर कोई सुनाता है तो क्या करो? सिर पकड़ के रखो, हाँ भी नहीं करो ना भी नहीं करो, सुनाएगा। तो जब हम सिर हिलाते हैं और क्या हुआ और क्या हुआ कहते हैं, तब सुनाने वाले को इंटरेस्ट आता है। अगर एक दिन उनकी बातें सुनी तो दूसरी दिन अगर उनको कुछ ख्याल आता है, उन्होंने कुछ बातें देखी, किसको ढूंढेगा? जिसने सुना उसको ढूंढेगा, कहेगा मैंने और एक वंडरफुल बात पे क्या हुआ। जैसे दोपहर का ना किसी को उल्टी आते तो क्या ढूंढ रहा है? वॉश बेसिन। तो हमें किसी का वॉश बेसिन नहीं बनना है। अगर कोई परचिंतन सुना रहे तो मेरे कान में वो उल्टी कर रहा है, और उल्टी करने के बाद वो जाएगा और क्या हो जाएगा? दिल में जाएगा, क्योंकि कान की बातें कहाँ जाते हैं? दिल मतलब बुद्धि। और दिल में अगर इतनी गंदगी है, बदबू है, उस दिल में भगवान कैसा बैठेगा गंदे जगह पर? इसलिए दिल को साफ रखो, हर व्यक्ति के प्रति साफ रखो। जितना दिल साफ है उतना बाबा, क्योंकि आज तक हमारा कई लोगों के साथ ऐसा वैसा दिल साफ हुआ है, गंदा हुआ है। अगर और फिर वो साफ करने के बजाय और भी हम ऐसी बातें सुन करके गंदा ही दिल को बनाते रहेंगे, तो फिर बाबा कैसे दिल में बैठेगा? कृष्ण किसके रथ में बैठा था? क्यों दुर्योधन के रथ में क्यों नहीं बैठा? क्योंकि वो अंदर कुछ बाहर कुछ था, और वो उसके रथ में नहीं बैठा, तो इसलिए क्या हुआ? पराजय हो गया। इसकी क्या होगी? पराजय। इसी तरह आज अर्जुन के रथ में भी कब बैठा? जब उसको अच्छी तरह 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया, और गीता का ज्ञान सुनने के बाद उसने क्या किया? अपने दिल में जो भी रिश्तेदारी संबंधी जो भी बैठे थे सबको भगा दिया, और दिल को किसको बिठाया? परमात्मा। इसी तरह आज बाबा हमें ज्ञान सुना रहे, किसी लिए सुना रहे? दिल को साफ करने के लिए सुना रहे। दिल में जो भी कुछ बैठे हैं, किसी के प्रति भावना खराब है, सब साफ सोच, हर एक के प्रति जब शुद्ध बनेंगे, स्वच्छ बनेंगे, तब बाबा हमारे दिल में बैठेगा। और जब बाबा दिल में बैठेगा, आने वाला महाभारत आता है विनाश काल, इसमें हमें मदद मिलेगी। अगर मेरे रथ में बाबा नहीं है, मेरे दिल में नहीं है, वो मदद कैसे करेगा? इसीलिए अब मुझे दिल को साफ, किसी के प्रति भी, क्योंकि परचिंतन की बातें सुनने से दिल खराब हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाते हैं, वृत्ति खराब हो जाती है। वृत्ति मतलब समझा? वृत्ति मतलब भावनाएं, और वृत्ति कैसी बनते हैं? किसी की बातों को सुनने से फैन घूमता है तो ठंडी हवा आती है, एक बार चक्कर लगाओ तो आएगी, वो बार बार घूमता है। इसी तरह कोई भी बातें हम सुनते हैं और उस बातों के बार बार संकल्प चलते हैं तो वृत्ति बनते हैं, और एक बार अगर किसी के प्रति भावनाएं खराब हो गई, उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। और जिसके प्रति भावना खराब हुई उसका ही परचिंतन चलता है, और जिसका परचिंतन चलता है उसको नफरत होगी, घृणा होगी, वो कभी भी सम्मान नहीं देंगे, उसे किनारा करेंगे। तो ऐसी आत्मा को, और ऐसी आत्मा मनसा सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि मनसा सेवा करने के लिए योगी का कोई दुश्मन नहीं चाहिए। हर एक का अपने हैं, हर एक का पार्ट अपना है, इसलिए हमें देख करके किसी के भी पार्ट के बारे में चिंतन मनन न चलना चाहिए। इसलिए इस पर चिंतन की माया से हमें क्या करना है? दूर रहना है। पर चिंतन करना अर्थात, एक मुरली में बाबा ने बहुत ही गहरी बात बताई थी। बाबा ने कहा कि बच्चे जब परचिंतन करते हैं तो ये परचिंतन का धुआं आकर के, मैं वहां अव्यक्त अवतरण में तपस्या करता हूँ, ये धुआं मेरे आंखों में जाता है, और जब मैं देखता हूँ कि कौन सा बच्चा है जो धुआं फैला रहा है,
बाबा को लगता है कि इतना सुंदर संगम युग चल रहे हैं और ये ऐसा वायुमंडल फैला रहे, मैं जाकर उसका मुंह बंद कर दूं, ये बातें ऐसे नहीं करो। लेकिन बाबा कहा कि उस मुरली में मैं ऊपर से नहीं आ सकता हूँ, ये मुझे परमिशन नहीं है। तो देखो बाबा को भी क्या किया, क्योंकि बाबा हमारा तपस्या करके वायुमंडल बना रहे हैं और हम वायुमंडल को खराब कर रहे हैं। क्योंकि परिचिंतन करने से वायुमंडल क्या होता है, खराब हो जाता है। इसीलिए हमें ना किसी की बातों को सुनना है, ना कोई सुनाता है तो इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट नहीं लो तो फिर वो बातें नहीं सुन पाएंगे। इसलिए परचिंतन की बातों के कारण जो भी योग की अनुभूति करना चाहते हैं वो नहीं होगी। फिर बाबा भी देखेगा ये तो मैं जिन आत्माओं को कहता मीठे बच्चे, ये कहते इसको कोई अक्ल ही नहीं, तो बाबा से हम होशियार है क्या, होशियार नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे परिचय, हर एक का पाठ अपना अपना है, हर एक का कर्म अपना अपना है। इसलिए साक्षी अवस्था, और जितनी साक्षी अवस्था रहती है उतना फिर हम अंतर्मुखी, परिचिंतन करने वाला अंतर्मुखी एकाग्र नहीं हो सकता। और परिचिंतन करने वाला, जिसका परिचिंतन करेंगे बाबा से दूर हो सकते हैं। बाबा ने मुरली में कहा था, जैसे तुमने भक्ति में क्या क्या, मेरी ग्लानि करते करते, मेरा चिंतन करते करते, बाबा की क्या किया हमने, ग्लानि की, ग्लानि करते करते तुम मेरे